Hello everyone. Today I am going to discuss about the exit exam of Diploma in Pharmacy which is conducted by the National Board of Examination in Medical Science. तो इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का एग्जिट एग्ज़ाम है ये कौन सी बॉडी कराने वाली है, इसकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ फिलिंग द फॉर्म और इसके आने वाले दिनों में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ क्या फीसेज इसमें लगेंगी, सभी चीज़ें हम आगे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो एग्जिट एग्ज़ाम है ये कौन सी बॉडी कराएगी? नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस। ठीक, सो हेयर इज आप देख सकते हैं कि डेट दी हुई है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी पास कर चुके हैं वो इस डेट के अंदर अपना फॉर्म भर सकते हैं एग्जिट एग्ज़ाम के लिए। डेट क्या है? 24 अगस्त से ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी दोपहर 3 बजे। ठीक, और 13 सितंबर 2024 तक ये फॉर्म चलेगा, यानी कि आपको 24 अगस्त और 13 सितंबर के बीच में ये फॉर्म को फिलअप कर देना है। ठीक, उसके बाद सभी सफल भुगतान आवेदनों के लिए संपादन विंडो, यानी कि आप 16 सितंबर तक अपना जो पेमेंट है, जो फीस है वो कर सकते हैं। ठीक, उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर आपके फॉर्म में कोई गलतियां हो गई होंगी तो उन गलतियों का संशोधन करने के लिए इन्होंने डेट दी हुई है 24 सितंबर से 25 सितंबर तक। यानी कि अगर आपने फॉर्म भर दिया है, उसमें कुछ गलतियां हो गई हैं तो आपको 1 दिन का समय मिलेगा उन गलतियों को ठीक करने का। जैसे नाम में कुछ गलतियां हैं या फादर नेम में है या किसी भी चीज़ में कुछ गलतियां आ गई हैं तो 1 दिन में आपको वो चीज़ें ठीक करनी होगी। ठीक, लास्ट में आप देखिए प्रवेश पत्र जारी करना, यानी कि 30 सितंबर को आपका प्रवेश पत्र आ जाएगा आपके पास। और देन एग्ज़ाम आप देखिए, परीक्षा की तिथि यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 डेट दी हुई है, 3, 4 एवं 5 अक्टूबर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3, 4 और 5 में एक ही, मतलब कि इन बीच में किसी एक में होगा, ऐसा नहीं है। 3 को भी होगा, 4 को भी होगा, 5 को भी होगा, क्योंकि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि इस एग्जिट एग्ज़ाम में 3 पेपर होंगे टोटल। ठीक, तो तीनों पेपर अलग अलग डेट में है, यानी एक ही बच्चा 3 को भी जाएगा, 4 को और 5 को। ठीक, और तीनों ही पेपर को क्वालिफाई करना ज़रूरी है, जिसका जो मिनिमम परसेंटेज है वो 50%, यानी कि 50% से ऊपर अगर आपका मार्क्स आएगा तभी आप एग्जिट एग्ज़ाम में क्वालिफाई करोगे। ठीक, और रिजल्ट की घोषणा कब तक होगी? परिणाम की घोषणा आप देख सकते हो 4 नवंबर 2024 तक। इन्होंने एग्जैक्ट डेट नहीं दी हुई है, इन्होंने ये बताया है कि 4 नवंबर तक हम रिजल्ट की घोषणा कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे परीक्षा शुल्क यानी कि एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में। तो इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट है, बच्चे घबरा रहे हैं इस फीस को देख करके, क्योंकि एनबीएमएस ने फीस जो रखी है वो 5,000 रुपये रखी है। यानी अगर आप पहली बार या अपने एग्जिट एग्ज़ाम का फॉर्म सबमिट किया उसके बाद आपको 5,000 रुपये देना होगा, प्लस उसके साथ साथ 18% जीएसटी लगेगी। तो टोटल आपका कितना खर्चा आने वाला है? 5,900 रुपये। तो 5,900 रुपये आपको पे करना होगा अपना डी फॉर्म एग्जिट एग्ज़ाम को देने के लिए। ठीक, तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं पात्रता मापदंड यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि डी फॉर्म एग्जिट एग्ज़ाम को फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी तो बहुत है। सबसे पहले तो आपको डी फॉर्म पास करना होगा। ठीक, डी फॉर्म सेकेंड ईयर के बाद ही एग्ज़ाम आप मतलब कर पाएंगे, दे पाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है, इसमें क्राइटेरिया रख दिया गया है कि 31 जुलाई तक अगर आपका रिजल्ट आया है डी फॉर्म सेकेंड ईयर का, इसमें आप देखिए 4.2 में इसमें साफ लिखा हुआ है कि उक्त डिप्लोमा इन फार्मेसी योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा का परिणाम 31 जुलाई 2024 को या उससे पहले घोषित किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि पूरे इंडिया में जिस भी यूनिवर्सिटी ने 31 जुलाई 2024 या उससे पहले अपने बच्चों का रिजल्ट घोषित कर दिया है तो वो बच्चे ही सिर्फ क्या होंगे, वो बच्चे ही एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अपने उत्तर प्रदेश में बीटी ने अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया है, तो जिन बच्चों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है सेकेंड ईयर का, तो वो बच्चे इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि जिन बच्चों का रिजल्ट 31 जुलाई 2024 या उससे पहले आ गया है वही बच्चे डी फॉर्म एग्जिट एग्ज़ाम का फॉर्म भर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे डीपीई यानी कि डी फॉर्म एग्जिट एग्ज़ाम का स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में, ब्लूप्रिंट के बारे में। यानी कि ये जो एग्ज़ाम होंगे इसके पैटर्न क्या होंगे, मैंने आपको बताया था कि ये 3 पेपर होंगे। तो तीनों पेपर में अलग अलग सब्जेक्ट हैं जो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से लिए हुए हैं। ठीक, तो हम पहले बात करेंगे
पेपर फर्स्ट के बारे में। देखिए पेपर जितने भी होंगे, पेपर 1, 2 और 3 तीनों क्या होंगे, 150 मार्क्स के होंगे। ठीक, तो पेपर 1 में क्या है, आप 4 सब्जेक्ट देखिए, फार्मास्यूटिक्स, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। देखिए स्यूटिक्स क्या है, ये आपका 40 नंबर का आएगा, यानी जो आप स्यूटिक्स पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिक्स पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट में से पर्टिकुलर 40 नंबर के मार्क्स आएंगे। और फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में से 35 नंबर के आएंगे, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में से 40 नंबर के आएंगे, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में से 35 नंबर के आएंगे। तो टोटल आपका जो पहला पेपर होगा वो 150 नंबर का होगा। ठीक, अब बात करते हैं पेपर सेकंड के बारे में। पेपर सेकंड में केवल 3 सब्जेक्ट हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, इस सब्जेक्ट में से 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। वहीं आपको फार्माकोलॉजी जो आपका सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है, फार्माकोलॉजी में से भी आपका कितना 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा। लास्ट फार्माकोथेरापेटिक्स, इसमें में से कितना आएगा 50, यानी कि तीनों में से आप देखिए 50-50 नंबर क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके 150 मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक, उसी तरीके से थर्ड में आप देखिए टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इससे 40 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, इसमें से भी 40 नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं। फार्माकोग्नोसी, इसमें से 35 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एंड लास्ट सोशल फार्मेसी, इसमें से 35 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल ये भी कितने हो गए, 150 हो गए। तो इस चीज को आप लोग दिमाग में रखिएगा कि 3 पेपर होने हैं, तीनों के डेट अलग अलग है, तीनों ही पेपर के जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आपके 150 आने वाले हैं। और इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि 150 में से आपको आधा नंबर यानी कि 50% लाना जरूरी है, यानी कि तीनों में से आपको 75 या उसके ऊपर मार्क्स लाना जरूरी होगा, तभी आप डी फार्म एग्जिट एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक, तो लास्ट में हम बात करने वाले हैं इंस्ट्रक्शन फॉर एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ्स, यानी कि जब आप इस फॉर्म को भरें तो इस बात का जरूर ध्यान दें कि हमें फोटो कैसे अपलोड करनी है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करनी है। और सारे फॉर्म आपको जो भी भरना है, चाहे वो आपका नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, फादर नेम हो, मदर नेम हो या क्वालिफिकेशन हो, उसको सही से भरना है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको दिया हुआ है इसमें। आप जब आप इस PDF को खोलोगे ना, तो सारी चीजें इसमें दिया हुआ, कैसे फिल करना है, क्या चीज करेंगे तो रॉन्ग होगा, क्या चीज करेंगे तो सही होगा। तो इस फॉर्म में आपको, इस PDF में सारी चीजें NBMS ने आपको दी हुई है। ठीक, तो आप लोग एक बार फॉर्म भरने से पहले एक बार इस PDF को जरूर पढ़ें, सारी चीजों को जानें। ठीक, उसके बाद ही अपना फॉर्म फिलअप करें। ठीक, सो स्टूडेंट, ओवरऑल ये सारी बातें जो मैंने बताई है डी फार्म एग्जिट एग्जाम के बारे में था। मैं आप सबको बोलता हूँ अच्छे से मेहनत करिए, जो एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए मेहनत करिए, मेहनत करके आगे बढ़िए और इस एग्जाम को क्वालिफाई करिए। ठीक, थैंक यू सो मच।